जय श्री राम। देखिए, एक बात बार बार दिमाग में आती है और भी पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी अब मुझे एक ही बात सबसे उचित लगती है कहना कि यह जीव जब से जीव भाव को प्राप्त हुआ, यह परमात्मा ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हुआ, और जब से जीव भाव को प्राप्त हुआ तो माया को सत्य समझा। तो माया माने माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन दिखता है, उसी को माया कहते हैं। तो माया को सत्य समझता है और सच समझ करके फिर कर्म में लग जाता है, और जब कर्म करने लगता है तो अच्छा कर्म भी होता है, बुरा कर्म भी होता है, शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं। उसी के हिसाब से सुख दुख भी मिलने शुरू हो जाते हैं, और आदमी जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ। इस तरह से कर्म की जाल में फंस जाता है और फिर वह नाना योनियों में भ्रमण करने लगता है। अभी तो मनुष्य है तो सोच रहा है कि हम मनुष्य हैं, कितना घमंड होता है, अपने जाति का घमंड होता है, अपने कुल का घमंड होता है, अपने रूप का घमंड होता है, पद का होता है, पावर का होता है, रुपए पैसे का होता है, जमीन जायदाद का होता है, बहुत घमंड होता है आदमी को। वो सोचता है यही सत्य है। अगर इसका मिथ्यात्व उसको समझ में आ जाए तो घमंड अपने आप खत्म हो जाएगा, किसी चीज़ का घमंड नहीं रख पाएगा वो। लेकिन चूंकि अज्ञान इतना प्रभावित है, अज्ञान से, माया से इतना जकड़ गया है कि इसको एकदम परम सत्य मानता है, और उसी के अनुसार फिर वो संसार को में व्यवहार करने लगता है और समस्याओं में उलझता चला जाता है। उसको यह विश्वास नहीं होता कि 84 लाख योनियों में फिर वो भ्रमण करते 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 भगवान की बड़ी दया हुई है, तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है। और फिर ये श्वास अंदर बाहर हो रही है, जब बाहर जाके अंदर नहीं जाएगी कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर जैसे हम अपने बाप दादा को कभी याद नहीं करते, हमें भी याद नहीं किया जाएगा, हमारी भी वही कहानी हो जाएगी। और हम लेकिन इसी में फंसे हुए हैं कि इसी को सच माने हैं, इसलिए इसमें फंसे हुए हैं। और जबकि भगवान ने मनुष्य शरीर जिस दिन दिया तो ये सोच करके दिया कि अब जाओ और ऐसा काम करो। ऐसा काम क्या है? एक ही काम है कि मेरा नाम लो, मेरा सुमिरन करो, मेरा भजन करो, मेरे विषय में जानो, मेरे लिए ही सारा कार्य करो, सब जो कुछ करो मेरे लिए करो, ताकि मुझे जान जाओ और मुझे जान करके इस जंजाल से मुक्त हो जाओ। नहीं तो फिर वही अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर पासा नहीं पड़ा, समझ में बात नहीं आई, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, अपने आप को नहीं समझ पाए, तो फिर बार बार वही गलती करते रहेंगे और फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई चलाना नहीं है। तो इसलिए इस पर बहुत विचार करने की बात है। समय बहुत कम है, बुद्धिमान वही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता।
नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजय रघुबीरा। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, जो प्रभु का सुमिरन करता है। माया बहुत प्रबल है, अपने तरफ खींचती है। जब माया मिथ्या हो जाती है तभी वासना खत्म होती है, तभी विषय वासनाओं से मन हटता है। नहीं तो विषयों में प्रीति होती है, विषयों में आसक्ति होती है। स्त्री पुत्र परिवार में आसक्ति कभी छूटेगी ही नहीं। तो इस तत्व को समझना कि ये माया है, स्वप्न की तरह है, इसको समझ करके इससे विरक्त होना, विमुख हो करके भगवान में चित्त को लगाना, क्योंकि भगवान ही सत्य हैं, माया सत्य नहीं है। हैं तो भगवान, लेकिन दिखता है संसार, इसी को माया कहते हैं। भगवान स्वयं नहीं दिखते, भगवान के स्थान पर ये संसार दिखता है और संसार सच लगता है, और जबकि ये उतना ही मिथ्या है जितना सपना मिथ्या होता है, एकदम 100%। लेकिन इसको सच समझ के अपने अंदर झांकता नहीं, सत्य को जानना चाहता नहीं, जिज्ञासा भी नहीं होती जल्दी। दुनिया भर की बात बतियाएगा, दुनिया भर की प्रपंच बात करेगा, लेकिन इस विषय पर अगर कहने लगिए तो ये होगा कि जल्दी से ख़त्म करिए, क्योंकि उतना जकड़ गया है कि वो सच लगता है, उसका भी कोई दोष नहीं है। तो बुद्धिमान वही है जो सत्संग में रुचि ले, सत्संग के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, सतशास्त्रों के माध्यम से हकीकत को जाने समझे, क्योंकि समय बहुत कम है। एक दिन आएगा, श्वास निकल जाएगी, कहानी ख़त्म हो जाएगी, राम नाम सत्य है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। भगवान ने सिर्फ एक काम के लिए आपको भेजा है कि मुझे जान जाओ, बस। दूसरा काम जो है, संसार ऐसे चलता रहेगा, करने वाले करेंगे। संसार का काम कभी रुकता नहीं, ये संसार हमेशा से इसी तरह से चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन अगर हमको जिस कार्य के लिए भेजा गया है, अगर वो कार्य हमने नहीं किया तो हमें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। हम कह रहे हैं हम भी माया में ग्रस्त हैं, ऐसा नहीं है कि हम माया से मुक्त हो गए हैं, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। जब हम नौकरी करते थे तब भी लगे हुए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, हम ज्ञान हमको हो गया है, हम विरक्त हो चुके हैं, माया मोह से मुक्त हो गए, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम भी लगे हैं और आप लोगों को भी यही कह रहे हैं कि समय कम है और ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। तो ये संसार ऐसा चलता रहेगा। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कै प्रभु फल एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव को उबारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम पैदा हो जाए, काम का, लोभ का, मोह का
घृणा का, राग द्वेष का स्थान सबके स्थान पर एक प्रेम पैदा हो जाए, सब में अपने को ही देखने लगे, सारी सृष्टि में अपना ही रूप देखने लगे, आत्मवत सबको देखने लगे, तो वासना मिट जाएगी। फिर अपने से भिन्न कुछ प्रतीत नहीं होगा। तब क्रोध किस पर करेंगे, काम किसके प्रति पैदा होगा, लोभ किसके प्रति पैदा होगा। जब अपने से ही अपनी ही तरह सब लोग दिखने लगेंगे तब करुणा पैदा होगी, लोभ नहीं पैदा होगा, मोह नहीं पैदा होगा, घृणा नहीं पैदा होगी, राग नहीं पैदा होगा, द्वेष नहीं पैदा होगा। तो जो मन में छटपटाहट है वो खत्म हो जाएगी और मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम।